हेलो यूट्यूब लर्नर्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर एजुकेशन पे स्वागत है। आइए, जो ग्रामर की सीरीज चल रही है उसमें आज का टॉपिक लेते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की जो वीडियो सीरीज है, इसमें हम वीडियो लेके आएंगे कंप्लीट। जो आपका इसके अंदर दिए हुए हैं रूल्स, वो सारे के सारे हम इस सीरीज में हम करेंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जैसा नाम से इसके पता है, सब्जेक्ट एंड वर्ब का क्या होना चाहिए? एग्रीमेंट होना चाहिए, मतलब वो इक्वल रैंक पे होने चाहिए। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए। तो अपने देखते हैं इसका स्टार्टिंग क्या करना है। सब्जेक्ट वर्ब agreement means the number and person of the subject must agree with the verb। इसका मेन फंडा है कि क्या होना चाहिए? द नंबर एंड पर्सन किसका होता है? सब्जेक्ट का होता है, और उसका किसके साथ होना चाहिए? एग्री किसके साथ होना चाहिए? वर्ब के साथ होना चाहिए। एग्जाम्पल लेते हैं आपके लिए समझाने के लिए। जैसे द बॉय प्लेज वेल। इस सेंटेंस में देखिए सब्जेक्ट क्या है? द बॉय। वर्ब कौन सा है? प्लेज। अब ये दोनों क्या है? इनका एग्रीमेंट किया गया है। सब्जेक्ट कौन सा है आपका? सिंगुलर है। कौन सा है? थर्ड पर्सन में, थर्ड पर्सन सिंगुलर। और वर्ब कौन सा रूप है? देखिए अपने ऐड किया है एस, प्ले के साथ में ऐड किया है एस, इसका मतलब वर्ब भी क्या बन गई? सिंगुलर। सिंगुलर एंड सिंगुलर, तो ये क्या हो गया? इन दोनों का एग्रीमेंट हो गया, मतलब एक इक्वल रैंक पे आ गए ये दोनों। तो इस चीज को क्या कहा जाता है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहा जाता है। यदि इधर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी कौन सा होना चाहिए? सिंगुलर। और यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी कौन सा होना चाहिए? प्लूरल। और ये जो एग्रीमेंट है वो किस में होगा? आपके प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही ये ज्यादातर चलता है। और जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं प्रेजेंट टेंस की और पास्ट की, सिंपल की, उनके अंदर ही ये एग्रीमेंट को ध्यान में रखना पड़ता है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। द बॉयज प्ले वेल। हाँ जी, यहां देखिए आप, द बॉयज कौन सा सब्जेक्ट है ये आपका? प्लूरल सब्जेक्ट। वर्ब का रूप कौन सा? यहां पे फॉर्म कौन सा है? प्लूरल। क्लियर है? ये आपको ध्यान में रखना है। कुछ एक्सेप्शन भी आएंगे, तो आपको मेनली क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है? दो चीजें ध्यान में रखनी, एक तो फॉर्म एंड एक रखना है अपने मीनिंग। ये दो चीजों का आपने स्पेशली ध्यान रखना है। सब्जेक्ट की फॉर्म एंड मीनिंग क्या है उसका, उसी के अनुसार आपको वर्ब का यूज करना है। लेट्स सी। आइए लर्नर्स देखते हैं
ए सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स अ सिंगुलर वर्ब। ध्यान रखना है कि सिंगुलर सब्जेक्ट है वो क्या लेगा, सिंगुलर ही वर्ब लेगा। ए प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स अ प्लूरल वर्ब। ये आपने अपने माइंड में सेट कर लेना है कि सिंगुलर सब्जेक्ट है वो सिंगुलर वर्ब लेगा एंड प्लूरल सब्जेक्ट है वो प्लूरल वर्ब लेगा। आइए फर्स्ट रूल लेते हैं अपना। कुछ रूल्स लिए हमने जो ऑथेंटिक बुक्स हैं ऑक्सफोर्ड की, उनसे लिए हैं। The third person singular subject in the simple present tense takes s, es और is after a verb। ये रूल आपने ध्यान में रखना है कि केवल प्रेजेंट सिंपल टेंस में जो वर्ब है वो अपने साथ में s, es या is लेती है। ठीक है, किसके साथ, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। ये अपने माइंड में आपने सेट रखना है और कहीं भी आपको वर्ब के साथ में एस, ई एस या आई एस का यूज नहीं करना है। क्लियर, एग्जाम्पल लेते हैं अपने। फॉर एग्जाम्पल, सी इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। अब देखिए यहां पे शी, ये थर्ड पर्सन है और क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट। वर्ब भी कौन सा आ गया आपका, सिंगुलर। तो ये आपने माइंड में सेट रखना है। और यदि यहां पे सब्जेक्ट आ जाए प्लूरल थर्ड में तो आपको प्लूरल वर्ब का ही यूज करना पड़ेगा। जैसे दे आर इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स। आपको यह भी ध्यान में रखना है यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसका कॉम्प्लीमेंट भी क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। ये माइंड में सेट रखना है। देखिए, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर कॉम्प्लीमेंट, प्लूरल सब्जेक्ट एंड प्लूरल कॉम्प्लीमेंट। क्लियर, ये रूल आपने माइंड में सेट रखना है। जो थर्ड पर्सन सिंगुलर है उनके साथ में आपको एस या ईएस वर्ब के साथ में लेना है। क्यों लेना है एस या ईएस, क्या करता है ये वर्ब को क्या कर देता है, सिंगुलर कर देता है। प्लूरल से, प्लूरल से क्या कर देता है, उसको सिंगुलर कर देता है। यदि वर्ब के साथ में अपने एस या ईएस या आईएस लगाएंगे तो उसको क्या कर देगा, वो सिंगुलर क्रिएट कर देगा। और ये केवल और केवल आपके जो आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है थर्ड पर्सन, उसी के साथ में ये रूल लागू होता है। नेक्स्ट देखते हैं गोल्डन रूल नंबर 2। आइए देखते हैं गोल्डन रूल नंबर 2, हेल्पिंग वर्ब्स विद पर्सनल प्रोनाउंस। तो यहां आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है कि जो पर्सनल प्रोनाउंस हैं 3 टाइप्स के हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। उनके अंदर वर्ब्स को कैसे यूज करना है अकॉर्डिंग टू ग्रामर। देखिए फर्स्ट पर्सन में आपने देखते हैं आई के साथ में, ये है क्या, सिंगुलर है। इसके साथ देखते हैं कौन कौन सी आती है। देखिए डू है प्लूरल, लेकिन आई के साथ में यूज हो रही है प्लूरल, तो ये आपको ध्यान में रखना है। डू, एम, ये स्पेशली एम है जो केवल आई के साथ ही यूज किया जाता है, अदर किसी के साथ में नहीं किया जाता। हैव, ये भी प्लूरल है, देखिए आई के साथ में। और पास्ट में लेते हैं तो वॉज। तो ये आपने ध्यान में रखना है कि ये चीजें केवल जब लगानी हो आपको हेल्पिंग वर्ब तो आई के साथ में कौन सी यूज करेंगे एज ए हेल्पिंग वर्ब, डू, एम, हैव एंड वॉज। वी के साथ देखें, यू के साथ देखें, दे के साथ देखें, इनके साथ में सेम
जो हेल्पिंग वर्ब है आएगी, ये आपने ध्यान में रखना है। जैसे डू प्लूरल में आएगी, आ प्लूरल, हैव प्लूरल एंड व प्लूरल। थर्ड पर्सन सिंगुलर देख लेते हैं, ही, शी एंड इट। इनके साथ में कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाएगा? डज, डू से डज सिंगुलर किया, इज सिंगुलर, हैज सिंगुलर एंड वॉज सिंगुलर। और भी अपने ऐड कर सकते हैं। पास्ट की जो डिड है वो सब में सेम रहेगी क्योंकि उसका रूप चेंज नहीं होता है। डिड, डिड। इसी प्रकार हैड का भी रूप चेंज नहीं होगा, सेम रहेगा, हैड, हैड, हैड। क्लियर है? ये आपको ध्यान में रखना है इस चीज का कि इनके साथ में किसका यूज किया जाए, कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाए। और फ्यूचर में यदि आपको इंडिकेट करना हो तो आई और जो वी है इनके साथ में आपका शैल का यूज किया जाता है, लेकिन अभी मॉडर्न में विल का यूज चल रहा है सबके साथ, और जितने भी उनके साथ में विल का यूज करेंगे। एग्जांपल ले लेते हैं, आई एम अ टीचर। क्लियर? देखिए आई के साथ में एम का यूज किया है। वी डू नॉट प्ले क्रिकेट। क्लियर है? ही इज अ डॉक्टर। तो इस प्रकार से आपने ध्यान में रखना है इनका कि हेल्पिंग वर्ब का यूज कैसे करें। नेक्स्ट रूल देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, गोल्डन रूल नंबर 3, मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब्स प्लस बेस वर्ब। मतलब जितने भी आपके मॉडल ऑक्सिलरीज हैं, हेल्पिंग वर्ब्स हैं मॉडल, वो अपने साथ क्या लेती हैं? जस्ट आफ्टर बेस वर्ब लेती है। बेस वर्ब का मतलब है उसका जो रूप है प्लूरल का वही रूप लेती है, उसके साथ में एस या एस का यूज नहीं किया जाएगा। और ये मॉडल की जो है ऑक्सिलरीज हैं, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, माइट और टू, यूज टू, नीड एंड डेयर। यहां थोड़ा सा मैंने हाईलाइटेड किया है नीड एंड डेयर को, तो ये आपने ध्यान में रखना है। ये क्या है? मार्जिनल ऑक्सिलरीज वर्ब्स हैं, कारण क्योंकि ये दोनों काम ही करते हैं। किसका? ऑक्सिलियरी की भी कर रही है और कौन सा? मेन का भी कर रही है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, इन दोनों का जब यूज करोगे तो यहां कंफ्यूजन पैदा हो जाता है कि क्या करें। क्लियर है? ये ध्यान में रखना आपने। एज ए मॉडल की तरह यूज कर रहे हो तो इनके साथ में एस या एस का यूज नहीं करेंगे। यदि एज ए मेन की तरह कर रहे हो और किस में कर रहे हो? प्रेजेंट टेंस में कर रहे हो, तो उसके साथ में एस या एस का यूज करेंगे। क्लियर है? एग्जांपल ले लेते हैं। He can play a guitar। वह क्या कर सकता है? गिटार बजा सकता है। तो यहां पे चाहे ही रहे, चाहे शी रहे, चाहे इट रहे, चाहे आई यू कुछ भी हो जाए, ये कैन का कैन ही रहेगा, इस पे कोई इफेक्ट नहीं होगा इसका। क्लियर है? ये आपने ध्यान रखना है। और इसके बाद में जो बेस वर्ब है वो आएगी, कौन सी? फर्स्ट बोलते हैं इसको अपने, उसका यूज
किया जाएगा। और एग्जाम्पल और ले लेते हैं। मे आई कम इन सब। तो मे के साथ में इस प्रकार से अपने आई का यूज किया है। आपको ध्यान में ये रखना है कि ये जो मॉडल ऑक्सिलरीज हैं इनके साथ में बेस फॉर्म का यूज करना है, मतलब जो प्लूरल फॉर्म है, जो एग्जैक्ट रूप है वर्ब का, वही रूप यूज अपने करना है। क्लियर है? और यदि इसको आप परफेक्ट में भी यूज कर सकते हैं, जिसे कैन है उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज भी किया जा सकता है। मे बी, गोइंग, और इसको प्रेजेंट जो इसका जो कंटिन्यूस रूप है उसमें भी कई जगह इनका यूज कर सकते हैं, जैसे विल और शैल का यूज अपने करते हैं फ्यूचर में, तो वहां पे बी प्लस आईएनजी फॉर्म का यूज करके फ्यूचर कंटिन्यूस का यूज किया जाता है। तो ये आपको इन चीजों का ध्यान में रखना है। नेक्स्ट रूल देखते हैं। देखिए लर्नर, गोल्डन रूल नंबर 4 क्या कहता है? ये इनडेफिनेट प्रोनाउंस, मतलब अनिश्चित सर्वनाम है, उनके साथ में सिंगुलर वर्ब्स का यूज करना है। ये रूल आपको ध्यान में रखना है। इससे एवरीवन, एवरीबडी, समवन, समबडी, एनीबडी, एनीवन, नो वन, नोबडी, यदि एज ए सब्जेक्ट आ रहे हैं तो उनके साथ में सिंगुलर वर्ब्स का यूज करना है। एग्जांपल ले लेते हैं अपने, जैसे someone wants to meet you, कोई आपसे मिलना चाहता है। तो someone क्या है? सिंगुलर है। वर्ब भी कौन सा आ गया? सिंगुलर। क्लियर है? एक और एग्जांपल ले लेते हैं। Everybody should respect his पेरेंट्स। प्रत्येक जो व्यक्ति है उसको क्या करना चाहिए? अपने पेरेंट्स का सम्मान करना चाहिए। अपने मॉडल की तरह यूज कर लिया यहाँ पे, शुड रिस्पेक्ट। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। Anybody makes a mistake, कोई भी गलती कर सकता है। तो इस प्रकार से आपने ये रूल ध्यान में रखना है कि जब ये एज ए सब्जेक्ट आएंगे इनडेफिनेट प्रोनाउन, तो इनके साथ में अपने को इसका यूज करना है, वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसका जो बेस है उसके साथ में, यदि जो थर्ड पर्सन का स्टाइल है उसकी तरह यूज करना है, उसके साथ में एस या ई एस का यूज करना है, सिंगुलर की तरह यूज करना है। ये ध्यान में आपने रखना है, थर्ड पर्सन सिंगुलर की तरह अपने को यूज करना है। क्लियर है? और इनके साथ में यदि आपको ये जितने भी है इनके साथ में प्रोनाउन लगाना पड़े, जनरली प्रोनाउन बीच में, तो कौन से लगाएंगे? आपके हिज या हिमसेल्फ वाले लगाएंगे। और यदि इनसे आगे भी यूज करना है तो ही का यूज, ही, हिज, हिमसेल्फ। हाँ, इसे क्लैरिफिकेशन हो रहा है तब आप शी वाला यूज कर सकते हैं, सी, हर या हरसेल्फ। जनरली किसका यूज करेंगे? ही, हिज, हिमसेल्फ का यूज करेंगे। यदि इंडिकेट हो रहा है कि समवन किसी लेडी के लिए आ रहा है तो अपने शी, हर या हरसेल्फ का यूज करेंगे। नेक्स्ट रूल देखते हैं। हाँ जी लर्नर्स, देखिए रूल नंबर 5 गोल्डन रूल इंडेफिनिट प्रोनाउंस में देखिए, यदि एवरीथिंग, नथिंग, समथिंग एंड एनीथिंग एज ए सब्जेक्ट आ रहे हैं
उसके बाद में सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा। ये आपको रूल ध्यान में रखना है। एज ए प्रोनाउन आ रहे हैं, एज ए सब्जेक्ट आ रहे हैं, तो इनके साथ में सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। एग्जांपल ले लेते हैं। एवरीथिंग looks beautiful itself। क्लियर है? देखिए लुक्स का यूज हुआ है इसके हिसाब से, एवरीथिंग के हिसाब से। सिंगुलर वर्ब का यूज हुआ है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। एक और एग्जांपल लेते हैं। something is missing। यहां देखिए समथिंग एज ए सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट एंड सिंगुलर वर्ब इज। तो आपको ये रूल ध्यान में रखना है। और एक चीज और ध्यान में रखनी है कि ये जो इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं ये वस्तुओं को इंडिकेट करते हैं। किसको करते हैं? वस्तुओं को। तो इसके साथ में अलग जो आप प्रोनाउन यूज करेंगे तो कौन सा यूज करेंगे? इट, इट्स, इटसेल्फ का यूज करेंगे, क्योंकि ये किसके साथ आते हैं? वस्तुओं के साथ में आते हैं, वस्तुओं को रिप्रेजेंट करते हैं ये प्रोनाउन। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं गोल्डन रूल नंबर 6। इंडेफिनिट प्रोनाउन वन क्या करता है? ये अपने साथ में सिंगुलर वर्ब लेता है, और वन के साथ में यदि अपने को सिंगुलर प्रोनाउन यूज करना पड़े एज ए पजेसिव की तरह, तो वंस का यूज करेंगे पजेसिव एडजेक्टिव की तरह, एंड वन सेल्फ का यूज करेंगे। एग्जांपल ले लेते हैं। वन वॉज ऑनेस्ट। देखिए वन के अनुसार ही वर्ब का यूज किया गया है, सिंगुलर सब्जेक्ट एंड सिंगुलर वर्ब। वन शुड लव one's कंट्री। देखिए यहां पे जो पजेसिव यूज किया है वंस किया है, ना कि हिज या हर यूज किया है। किसका यूज करना है? वंस का यूज करना है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। वन शुड लव oneself। अपने आप को प्यार करना चाहिए वन, किसी को भी। ठीक है, इस प्रकार से आप रिफ्लेक्सिव और पजेसिव इनका यूज करेंगे, और वन के साथ में सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा। देखिए रूल नंबर 7। यदि वन एज ए सब्जेक्ट की तरह आ रहा है, वन ऑफ द, और उसके बाद प्लूरल नाउन आ रही है या प्लूरल प्रोनाउन आ रहा है, तो उसके साथ में कौन सा यूज करना है आपने? वर्ब सिंगुलर यूज करना है। इसमें क्या होगा? वन को एज ए सब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जाएगा। एग्जांपल ले लेते हैं अपने। देखिए वन ऑफ द स्टूडेंट्स इज एब्सेंट टुडे। अब देखिए यहां वन के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज हुआ है, इसके साथ में एग्रीमेंट हुआ है। तो इनमें से एक है तो ये क्या कर रहा है? एज ए सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। तो आपको ध्यान रखना है, ऐसी जब आ जाए वन ऑफ और आगे क्या हो? प्लूरल नाउन हो, तो आपको सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। प्रोनाउन को और देख लेते हैं। वन ऑफ them is absent today।
तो यहाँ पे प्लूरल प्रोनाउन का यूज हुआ है, लेकिन जो वर्ब का यूज हुआ है अकॉर्डिंग टू वन हुआ है। ये आपने ध्यान में रखना है। और ये आप ध्यान में रखेंगे कि द का यूज करेंगे किसके साथ है, प्लूरल जो है आपकी नाउन के साथ में, और प्रोनाउन के साथ किसी का यूज नहीं किया जाएगा, डायरेक्ट आएगा। तो ये किसकी तरह ट्रीट कर रहा है, ये आपके डिटर्मिनर की तरह आ रहा है और ये आपके प्रोनाउन की तरह आ रहा है इसका यूज। क्लियर है? नेक्स्ट रूल देखते हैं। हाँ जी स्टूडेंट, देखिए रूल नंबर 8, ईच एंड एवरी यदि एज ए सब्जेक्ट या किसी नाउन के साथ में आ रहे हैं एज ए डिटर्मिनर, तो आपको सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। ये आपने ध्यान में रखना है, जब भी ईच एंड एवरी का यूज आए किसी नाउन के साथ में तो एज ए डिटर्मिनर काम करेंगे, और यदि ईच अकेला आ रहा है तो एज ए प्रोनाउन की तरह काम कर रहा है। अब ये ध्यान में रखना है, ईच किसके लिए आता है, टू और मोर देन, ठीक है, टू और मोर देन, या तो दो और दो से ज्यादा के लिए। और एवरी का यूज कहां करेंगे, मोर देन टू। यदि दो वस्तुओं या व्यक्तियों में आपने बात करनी है तो ईच का यूज करेंगे, और एवरी का यूज दो के लिए नहीं कर सकते। दो से प्लस में जो बात है, चाहे व्यक्ति है या वस्तु है, उसकी बात करेंगे तो एवरी का यूज करेंगे। दो से ज्यादा के बीच में, दोनों के बीच में कोई भेद ज्यादा नहीं है। क्लियर है? एग्जाम्पल ले लेते हैं अपने। देयर आर टू स्टूडेंट्स, each is इंटेलिजेंट। देखिए दो के लिए आपने ईच का यूज किया, एज ए प्रोनाउन की तरह यूज किया है। ईच के साथ में आपने सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। क्लियर है? यहां पे एवरी का यूज नहीं किया जा सकता, केवल दो ही स्टूडेंट है इसलिए आपने ईच का यूज किया है। एवरी का एग्जांपल ले लेते हैं। एवरी स्टूडेंट gets good marks। हाँ जी, एवरी स्टूडेंट गेट्स गुड मार्क। देखिए एवरी के बाद में आपने सिंगुलर जो है सिंगुलर नाउन का यूज करना है, ये ध्यान में रखना आपने एवरी के बाद में, और उसके बाद में आपने सिंगुलर ही वर्ब का यूज किया है। क्लियर है? ये आपको आइडेंटिफाई करना है कि क्या यूज करना है, एवरी का यूज कैसे करें और ईच का यूज कैसे करें। फॉर एग्जांपल लेते हैं, एवरी स्टूडेंट गॉट अ सर्टिफिकेट। each student got a सर्टिफिकेट। हाँ जी, दोनों सेंटेंसेस सेम है कि सभी ने प्राप्त किया सर्टिफिकेट, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है? देखिए आपको यदि एवरी और ईच में डिफरेंस करना हो मोर देन टू में, तो आप क्या कह सकते हैं, यहां इंडिविजुअल की बात हो रही है, व्यक्तिगत रूप से एक एक ने आके सर्टिफिकेट लिया है, एक एक ने आके, ठीक है ना, बारी बारी से बाय टर्न। और यहां हॉल
सभी इकट्ठे आए हैं और इकट्ठे ही सबको दे दिया गया, बारी बारी नहीं दिया, इकट्ठे दे दिया। तो वहां ये इसके अंदर चेंज आ रहा है एवरी एंड ईच में। यदि आप ऑक्सफोर्ड इंग्लिश ग्रामर पढ़ेंगे तो ये आपको चेंज मिलेगा, इसके अंदर डिफरेंस क्या है ईच एंड एवरी के यूज में। जब अपने मोर देन टू जो नंबर्स हैं उनके लिए या जो थिंग्स उनके लिए बात करते हैं तो इसमें क्या डिफरेंस आता है। नेक्स्ट देखते हैं रूल नंबर 9। हाँ जी, रूल नंबर 9 देखिए, ए नंबर ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ ग्रेट नंबर्स ऑफ लार्ज नंबर्स ऑफ आ जाए तो उसके साथ में क्या होगा, वर्ब कौन सी आएगी, प्लूरल आएगी। ध्यान रखना है, इनके साथ में आपको प्लूरल नाउन का यूज करना है और प्लूरल ही वर्ब का यूज करना है। एग्जांपल ले लेते हैं, अ नंबर ऑफ farmers are poor in India। A number of farmers are poor in India। तो देखिए आर और ये नंबर ऑफ के हिसाब से क्या किया, अपने प्लूरल का यूज किया है। क्लियर है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, a number of people are watching मैच। आपने ध्यान में रखना, देखिए ए नंबर ऑफ large number of a great numbers number of and large numbers of as a सब्जेक्ट के साथ यदि आ रहे हैं, इस फ्रेज में आ रहे हैं तो उनके साथ में प्लूरल वर्ब का यूज करना है। नेक्स्ट रूल देखते हैं। जी, रूल नंबर आप 10 देखिए, द नंबर्स ऑफ प्लूरल, यदि ये आ रहा है द नंबर्स ऑफ और उसके बाद प्लूरल नाउन आ रही है और उसके बाद में क्या लगाना है, आपको सिंगुलर वर्ब लगाना। ये ध्यान में रखना, द नंबर ऑफ के साथ में क्या लगेगा, सिंगुलर वर्ब लगेगा। एग्जांपल ले लेते हैं, द नंबर ऑफ girls is 100। इज का यूज किसके हिसाब से हुआ है, द नंबर के हिसाब से, ना कि अपने पास वाली जो नाउन है उसके हिसाब से हुआ है। ये आपने ध्यान में रखना है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, the number of books is 85। इस प्रकार से आपने यूज करना है अकॉर्डिंग टू जो ऑफ से जस्ट पहले जो द नंबर है उसके हिसाब से आपने यूज करना है। और आपको क्या करना है, द नंबर, जब द नंबर आएगा तो सिंगुलर का यूज करना है, यदि ए नंबर आता है तो आपको प्लूरल का यूज करना है। और जो नेक्स्ट रूल है वो अपने नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें लेकर आएंगे। यदि आपको मेरे द्वारा जो वीडियो बनाए जा रहे हैं, यदि आपको पसंद आ रहे हैं, आपके वैल्यू ऐड करते हैं, तो आप सभी से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।